हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये टोटल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें आपका जो दिया गया है इम्प्रेस, इम्प्रेस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये टोटल हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो आपका इम्प्रेस है, इम्प्रेस का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। किसी भी प्रकार का आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो आप तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, किसी भी चीज को प्रस्तुत करना। आपको क्या करना है, जैसे होता है ना कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट में क्या करना है कि हमें कोई, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाए कि माउस का आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है कि माउस क्या है, कब बनाया गया, कौन बना, इसे प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको प्रस्तुत करना। तो हम किसका यूज करते हैं, इम्प्रेस का। जैसे होता है ना कि आपको, हम लोग कोई भी चीज होता है, जैसे हम लोग वीडियो एडिट करते हैं तो वीडियो में क्या होता है, एक नॉर्मली कैमरे से वीडियो बनाई जाती है। अब उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लोग क्या कर देते हैं, इफेक्ट दे देते हैं, थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसी तरह आपको भी बनाना है कि हम किसी भी चीज पर हमें प्रेजेंटेशन तैयार करना है कि हम आसानी पूर्वक किसी को अपनी बातों को समझा सके। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम किसका यूज किया जाता है, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका दिया गया है कि लिब्रे इसमें इसे ओपन कैसे किया जाता है, कैसे हम इसमें जाकर वर्क करेंगे। तो ओपन करने का जो तरीका होता है, आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो+R। विंडो+ जब R प्रेस करेंगे तो एक रन कमांड ओपन होगा, उसमें आपको टाइप करना है, यहाँ पर देखिए रन कमांड ओपन हुआ, इसमें आपको टाइप करना है यस इम्प्रेस। इम्प्रेस में बस आपको लास्ट में यस जोड़ देना। जैसे यस जोड़कर आप यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं, आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। थोड़ा सा हम कर देते हैं जूम आउट। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया सेलेक्ट एक टेम्पलेट, मतलब इसमें बहुत से टेम्पलेट पहले से बने होते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे आपके पास, आपको पता नहीं है कि इसमें कैसे हम यूज करते हैं, तो ये आपको बेसिक टेम्पलेट दे देता है। आप जो जरूरत, जैसे आपको लग रहा है कि ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर ओपन पर क्लिक कर देंगे। देखिए वो टेम्पलेट ओपन हो गया ना। ये आपका टेम्पलेट दे देता है कि आपको इसके बारे में बहुत से नॉलेज नहीं है, तो आप इस टेम्पलेट का यूज कर एडिट कर आप बना सकते हैं। और यदि आपको इसमें इम्प्रेस में जो आपका है प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत अच्छे से आता है, तो आप इस टेम्पलेट का यूज नहीं भी कर सकते। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पर सबसे लिब्रे ऑफिस में सबसे ऊपर की पट्टी, जो टॉप पर पट्टी होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो जो टॉप की पट्टी होती है उसे हम जानते हैं टाइटल बार। कौन से बार से जानते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार बोला जाए कि किसे कहा जाता है, तो आपको बताना, प्रोग्राम के सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें जो प्रोग्राम ओपन किया होता है उसका नाम शो होता है और बाय डिफॉल्ट अनटाइटल से सेव होता है। जैसे हम लोग का एमएस ऑफिस का पैकेज में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, हर प्रोग्राम अलग अलग नामों से सेव था। अनटाइटल, कोई कोई आपका डॉक्यूमेंट था तो कोई बुक से था, तो कोई आपका प्रेजेंटेशन से था, ऐसे अलग अलग नामों से था। लेकिन इसमें जो आपका दिया गया है, ये बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, अनटाइटल। हर प्रोग्राम से, आप कैल्क यूज करें, चाहे इम्प्रेस यूज करें, चाहे आप राइटर यूज करें, कुछ भी आप यूज करेंगे, सारा प्रोग्राम कैसे सेव होता है, अनटाइटल से होता है। तो आपको क्लियर हुआ कि प्रोग्राम के सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल पर, जिसमें जो प्रोग्राम ओपन किया तो नाम होता है, और बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, अनटाइटल। अब आपके टाइटल बार में 3 कंट्रोल की होते हैं। एक आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। जैसा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका, जूम इन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या देखें, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। मिनिमाइज का कार्य होता है प्रोग्राम को कट कर टास्क बार में होल्ड करना, और क्लोज बटन का, यहाँ पर मैक्सिमाइज का कार्य होता है क्या करना, स्क्रीन को छोटा बड़ा करना, और यहाँ से क्लोज बटन मतलब कट करना। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टाइटल बार के नीचे की पट्टी। आपसे बोले कि नीचे की पट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो मेनू बार। क्या किस नाम से जाना जाता है, मेनू बार। अब इस मेनू बार का ही प्रयोग कर हमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी अपने प्रेजेंटेशन में चेंज करना होगा, हम किसका यूज करेंगे, मेनू बार। अब इस मेनू में दिया गया फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, शो, टूल्स, विंडो, हेल्प। इसके बारे में हम लोग एक एक कर विस्तार से जानेंगे कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए, जैसे इसमें जो ऑप्शन दिए गए, इनका यूज किस लिए किया जाएगा, इसका यूज किस लिए किया जाएगा, एक एक कर हम लोग विस्तार से जानेंगे। आगे दिए गए यहाँ पर प्रॉपर्टी बार बोल सकते हैं, ऑप्शन बार बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे कई नामों से, स्टैंडर्ड बार भी बोल सकते हैं। जिसमें हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे आपको क्या करना हो, कोई शेप करना, ओपन करना, ये सब कहाँ पर होता है, आपका फॉर्मेटिंग। चाहे आपको आप प्रॉपर्टी बार यूज कर सकते हैं, चाहे फॉर्मेटिंग, ये होता है आपके टाइटल, यहाँ पर मेनू बार के नीचे की पट्टी। अब यहाँ पर आपका जो दिया गया, यहाँ पर आपको जो पेज दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है स्लाइड पेज।
इसमें हम वर्क करते हैं। जो भी हमें चेंजिंग करना, कोई भी आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट, यहाँ पर स्लाइड पेज का। इस पेज को बोला जाता है स्लाइड, ठीक है। अब इधर आपका दिया गया यहाँ पर साइड बार होता है। साइड बार में आपका दिखाई जो जो आपको चेंजिंग करना हो, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए हैं। जैसे आपका क्या दिया गया, प्रॉपर्टी, फिर यहाँ से स्लाइड ट्रांजिशन दिया गया, फिर यहाँ पर एनिमेशन दिया गया, मास्टर स्लाइड दिया गया, स्टाइल दिया गया, यहाँ पर गैलरी दिया गया, यहाँ पर नेविगेटर दिया गया। तो टोटल आपके साइड बार में, इसे आप शो कराना चाहते हैं तो करा सकते, नहीं कराना चाहते तो व्यू से जाकर हटा देंगे। अब सबसे नीचे की पट्टी को बोला जाए कि सबसे नीचे की पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या आपका क्या शो होता है कि कितनी आप स्लाइडें लिए हैं, फिर इसमें आपका कौन सी स्टाइल है, टोटल आपका कहाँ पर इसमें जूम स्लाइड कितना होता है, टोटल आपका किसमें शो होता है, स्टेटस बार में। मिनिमम बोला जाए कि इसमें जूम स्लाइड कितना होता है, तो मिनिमम जूम स्लाइड होता है आपका 5% और मैक्सिमम आपका होता है 3000। यहाँ से आपको बढ़ाना घटाना जो भी आपको करना, आप यहाँ से बढ़ाना घटाना चाहते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं कि कितना कम जा सकते हैं, कितना ज्यादा जा सकते हैं। तो ज्यादा आपका कितना तक जाएगा, 3000 तक, और कम कितना तक जाएगा, 5, ठीक है। तो ये सब हम लोग का क्या था, स्लाइड यहाँ पर आपके विंडो का, जो विंडो का था उसके बारे में था कि इसका यूज किस लिए किया जाएगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे, सबसे पहले दिया गया फाइल मेनू। कि फाइल मेनू में तो हम लोग इसके पहले की वीडियो जो हम लोग का राइटर था, राइटर में एक एक कर फाइल मेनू के बारे में जान चुके थे। तो जो हमारे राइटर का वीडियो नहीं देखे हो, जाकर उस वीडियो को देख लो, उनको विस्तार से फाइल मेनू में जितने भी ऑप्शन है वो विस्तार से उनको जानकारी प्राप्त होगी। इसमें हम लोग फाइल मेनू में जो जो ऑप्शन न्यू है उसके बारे में जानेंगे। बाकी जो उसमें का ऑप्शन जो हम लोग के राइटर से रिलेटेड होता है, राइटर में जो ऑप्शन दिए होते हैं उस ऑप्शन के बारे में बस हम इंट्रो जानेंगे, उसका प्रैक्टिकली कर कर नहीं जानेंगे, क्योंकि ऐसे हमारा काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में ही जानेंगे कि जो ऑप्शन न्यू उसमें दिया गया है उसमें, क्योंकि हम लोग राइटर में जान चुके हैं तो उससे आप लोग उसका प्रैक्टिकल खुद से कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें जानते हैं क्या दिया गया आपका, न्यू। न्यू में आप लोग को सारा ही पता है कि न्यू का कार्य क्या होता है, कि किसी भी आपको क्या करना, राइटर की फाइल ओपन करना, चाहे इसी की कोई फाइल ओपन करना, चाहे एक्सेल की फाइल ओपन करना, कोई भी आपको फाइल ओपन करना, तो हम किसका यूज करते हैं, न्यू का। जैसा हम इस पर क्लिक किया, हम चाहते हैं कि नया प्रेजेंटेशन आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया कि नहीं। अब इसमें से जैसे भी आपको स्लाइड का फॉर्मेट लेना, आप ओपन कर सकते हैं। देखिए हम लोग के पास दो दो विंडो आ गया कि नहीं आ गया। हम यहाँ पर करते हैं जूम इन, देखिए दो दो विंडो है ना, दिखाई दे रहा। अब इसके बाद आपका दिया गया यहाँ पर ओपन। ओपन का मतलब होता है कि ओपन करना, कोई भी आप फाइल सेव किए उसे ओपन करना, तो हम किसका यूज करेंगे, ओपन। ओपन रिमोट का यूज किया जाता है, जैसे आपको क्या सर्वर पर फाइल सेव उसे ओपन करना, तो ओपन रिमोट। करंट डॉक्यूमेंट, आप जितने भी करंट डॉक्यूमेंट ओपन किए होंगे टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लोज मतलब आप करंट विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज का यूज करेंगे। विजार्ड का यूज किया जाता है, जैसे आपको क्या करना है, लेटर में, फैक्स में, जेंडा में, ऐसे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट लाना है, तो आप किसका यूज करेंगे, विजार्ड का। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया टेम्पलेट। टेम्पलेट को आपको कोई न्यू टेम्पलेट बनाना है, चाहे बनी हुई टेम्पलेट ओपन करना, चाहे टेम्पलेट मैनेज देखना, तो हम किसका यूज करते हैं, टेम्पलेट का। रिलोड का यूज किया जाता है, जैसे आपके अपने डॉक्यूमेंट को शेप किया, शेप करने के बाद कोई चेंजिंग की, आप चाहते हो चेंजिंग ना रहे, तो हम किसका यूज करते हैं, रिलोड का। नेक्स्ट ऑप्शन वर्जन, उसी का कई प्रकार आपका कई वर्जन तैयार करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, वर्जन का। जैसे आपके पास ये डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि इसमें हम अलग अलग प्रकार के वर्जन तैयार कर लें, तो हम किसका यूज करते हैं, वर्जन। सेव फाइल को सेव करने के लिए सेव एज का यूज होता है। कार्य होता है कि फाइल को दोबारा से किसी नामों से कहीं कहीं दूसरी जगह सेव करना, तो सेव एज का यूज करेंगे। सेव रिमोट का कार्य होता है फाइल को सर्वर पर सेव करने के लिए। सेव ए कॉपी का कार्य होता है कि उसी के एक कॉपी आपको सेव करना, तो सेव ऑल का मतलब आप जितने भी प्रोग्राम ओपन किया टोटल को एक ही बार में सेव करना, तो सेव ऑल का यूज करेंगे। फिर आगे दिया गया एक्सपोर्ट, आपको अलग फॉर्मेट में जैसे जेपीजी, पीएनजी ऐसे के फॉर्मेट में सेव करना है, तो एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। एक्सपोर्ट एज वही आपको पीडीएफ में सेव करना है, तो एक्सपोर्ट एज का यूज करेंगे। सेंड का कार्य होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करना। आगे दिया गया आपका यहाँ पर प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, इसका यूज किया जाता है कि आप चाहते हैं कि अपने फाइल को किस इंटरनेट पर देखें, वेब ब्राउजर पर देखें कि कैसा दिखाई देता है, तो इसका यूज करेंगे। प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए। प्रिंटर सेटिंग, इसका यूज किया जाता है प्रिंटर की सेटिंग करने के लिए। प्रॉपर्टी, आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। फिर दिया गया डिजिटल सिग्नेचर, इसका कार्य होता है आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको अपने डॉक्यूमेंट में शो कराना, तो करा सकते हैं। दिए गए एग्जिट लिबरे ऑफिस, इसमें आपको प्रोग्राम को क्लोज कर बाहर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, एग्जिट। ये टोटल हम लोग विस्तार से एक एक कर फाइल मेनू के बारे में हम लोग राइटर के में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो लोग हमारे राइटर का वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख ले।
अब हम लोग आते हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू में अंडों का कार्य पता ही है कि अंडों का कार्य होता है कि किसी भी रिवर्स करना, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कि हम चाहते हैं दोबारा से क्या करते हैं उसे उसे डिलीट किए उसे वापस लाना, तो हम किसका यूज करेंगे, अंडों का। रीडो का होता है फिर से दोबारा से आपको लास्ट स्टेप पर जाना है, हम चाहते हैं कि हमारा क्या हो जाए, हम डिलीट किया वो वर्ड वापस लाए उसे फिर से वापस डिलीट करना, तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर रीडो का। कट का कार्य होता है जिस वर्ड को आप सेलेक्ट किया उसे कट कर कर कहीं दूसरी जगह रखना, तो कट का। कॉपी का मतलब होता है छाप लेना, जैसे हम चाहते हैं जिस वर्ड को जिस शेप को सेलेक्ट किया उसे में क्या करना हम चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग का यहाँ पर दिया गया शेप, ये टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर ये शेप दिया गया है, या आप चाहते हैं यहाँ पर भी रहे दूसरी जगह भी आ जाए, तो जाएंगे एडिट पर, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे पेस्ट। देखिए यहाँ पर दो आ जाएगा, जो आपको कॉपी पेस्ट किए होंगे देखिए आ गया ना, तो ये आपका कॉपी और पेस्ट होता है। फिर इसके बाद आपका दिया गया पेस्ट स्पेशल, इसको अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे चाहते हैं कि हम फॉर्मेट कर दें चाहे स्पेशल अलग फॉर्मेट में पेस्ट करना तो पेस्ट। अब हम लोग का इसमें न्यू जो दिया गया डुप्लीकेट दिया गया, क्या दिया गया, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का कार्य होता है डुप्लीकेट करना, जैसे हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, देखिए डुप्लीकेट दिया, इसके शॉर्टकट के होते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई शेप है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग के पास एक शेप ले लिया, ठीक है। अब इस शेप को हम चाहते हैं कि दो तैयार करते हैं, दो तैयार कर दे, तीन तैयार कर दे, चार तैयार कर दे, तो आप कहाँ पर जाएंगे, एडिट, एडिट से कहाँ पर जाएंगे, डुप्लीकेट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें से आपसे बोल रहा है कि कितनी कॉपी आपको डुप्लीकेट तैयार करनी है, जैसे देखिए यहाँ पर 3 दिया है ना, आप चाहते हैं कि 3 डुप्लीकेट करना तो 3, 1 करना तो 1, 2 करना तो 2, जितना भी आपको डुप्लीकेट करना आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, देखिए उतना आपका डुप्लीकेट हो गया कि नहीं। ऐसा आप एक करना चाहते हैं तो एक, दो करना चाहते हैं तो दो। ये डुप्लीकेट ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ। अब आगे देखिए आपका सेलेक्ट ऑल, टोटल आपको सेलेक्ट करना, फाइंड मतलब ढूंढना, रिप्लेस मतलब बदलना, पॉइंट का मतलब ये आपका पॉइंट नया दिया गया, तो पॉइंट का कार्य होता है जैसे आपको क्या करना, पॉइंट तैयार करना। जैसे हम लोग एक लाइन लेते हैं, लाइन लाने के लिए मैं कहाँ पर जाना पड़ेगा, इंसर्ट, इंसर्ट से जाएंगे शेप, शेप से यहाँ पर दिया लाइन। अब यहाँ से लाइन सेलेक्ट किया, अब यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है। अभी देखिए हम इस लाइन को चाहें कि कहीं से कर्व कर दें चाहे हम कहीं से मूव कराते तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर पॉइंट बीच में नहीं है। हम चाहते हैं कि बीच में से कर्व करना, कर्व हमें क्या करना, थोड़ा सा यहाँ से उठाकर लाइन को ऊपर ले जाना, तो हम किसका यूज करते हैं, एडिट में जाते हैं, दिया गया पॉइंट, पॉइंट पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जहां पर भी आपको पॉइंट चाहिए लाइन पर आप वहां पर क्लिक करेंगे, जैसे देखिए अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट ऐड करना है, इस पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपको पॉइंट ऐड करना होगा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए ऐड हो गया ना। हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑप्शन आ गया, पहले यहाँ पर हम जब क्लिक किए थे इंसर्ट में, यहाँ से पॉइंट को हाइड कर दे, देखिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि उस पॉइंट को हम ऐड करें, तो कहाँ पर जाएंगे, एडिट, एडिट से पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से पॉइंट देखिए पहले का ऐड किए थे, अब यहाँ से आप चाहते हैं कि इसको हम इसका डायरेक्शन बदल दें, चाहे बीच में एक पॉइंट ऐड कर दे तो भी ऐड कर सकते हैं, इसको कर्व वगैरह भी तैयार करना तो आप कर सकते हैं, देखिए दिया गया ना, आपको पॉइंट को कर्व जो भी चेंज करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका दिया गया था कि आपको कैसा आप अपने शेप को रखना चाहते हैं, आप यहाँ से रख सकते हैं। ये ऑप्शन आपको क्लियर हुआ कि पॉइंट मतलब आप कोई भी लाइन है उस लाइन में अलग से पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, पॉइंट का। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया ग्लू पॉइंट। ग्लू पॉइंट का होता है कि जैसे हम दो शेप को एक साथ जोड़ते हैं, हम चाहते हैं कि दो शेप को एक साथ जोड़ते हैं, तो लेकिन उसमें जब हम जोड़ते हैं तो उसमें कुछ ही पॉइंट ऐसा दिखाई देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ से हम जिस पॉइंट को जोड़ना चाहें हम जोड़ सके, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट का। तो एक थोड़ा सा हम लोग करते हैं कंट्रोल एन, यहाँ पर न्यू विंडो है, हम लोग यहाँ से जाते हैं ब्लैंक सेलेक्ट किए, और यहाँ से हम दो शेप ले लेते हैं, एक शेप हम यहाँ से सेलेक्ट किए, गए यहाँ पर क्लिक किए, एक ऐसे शेप ले लिए, दो शेप आप ले लेंगे यहाँ से। अब हम दो शेप को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया आपका, दिया गया ना कनेक्टर, हम जब यहाँ से क्लिक कर कर दूसरे शेप को कनेक्ट करते हैं तो इस पर कुछ ही पॉइंट दिए, देखिए यहाँ पर और यहाँ से कनेक्ट हो, मतलब जहाँ से आप पॉइंट दिया गया उसी पॉइंट से आपका कनेक्ट हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम बीच में से कनेक्ट करना चाहें तो भी कर लें, हम यहाँ से कनेक्ट करना है, जहाँ से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं आप कनेक्ट कर लें। इसके लिए आपको जाना कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ से एडिट, एडिट से यहाँ पर दिया गया ग्लू पॉइंट, क्या दिया गया, ग्लू पॉइंट। जैसे हम यहाँ पर जूम इन किए, यहाँ पर क्या दिया, ग्लू पॉइंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपका यह ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको ऐड करना, डिलीट करना, जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग को पॉइंट ऐड करना है तो हम यहाँ पर क्लिक किए, कहाँ से हमें कनेक्ट करना है, तो हम लोग को बीच से कनेक्ट करना है, तो बीच में हम कर देंगे क्लिक, देखिए आ गया पॉइंट ना। अब आप कनेक्ट करिए, जाते हैं हम लोग कहाँ पर, क्लिक करते हैं कनेक्टर पर, और यहाँ से जाते हैं इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, क्लिक के देखिए कनेक्ट हो गया ना। अब जैसे हम इसको करते हैं, मूव कराते हैं, जाते हैं यहाँ से एक इस स्टेप को उठाकर ले जाते हैं, देखिए जा रहा है वहां से,
कनेक्ट हो गया कि नहीं। तो किसी भी शेप को आप अपने इच्छा अनुसार कनेक्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी शेप को एक साथ जोड़े, तो किस पॉइंट से कनेक्ट करना, हम कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ग्लू पॉइंट का। तो ये ऑप्शन आपका नहीं था। बाकी जो ऑप्शन दिया गया हाइपर लिंक, फील्ड दिया लिंक एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एडिट मोड, ये आप लोग राइटर मेनू में जान चुके हैं। तो हम लोग का कौन कौन सा पॉइंट इसमें अलग था, डुप्लीकेट, मतलब आपको क्या करना हो, किसी भी शेप को डुप्लीकेट करना तो डुप्लीकेट का यूज करेंगे। पॉइंट, किसी भी लाइन में आपको पॉइंट ऐड करना तो इसका यूज करेंगे ग्लू पॉइंट, इसका भी मतलब होता है पॉइंट ऐड करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है कि किसी भी शेप को एक दूसरे से कनेक्ट जब कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कनेक्ट कर लें, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्लू पॉइंट। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ। तो आज हम लोग केवल इसमें फाइल मेनू और एडिट मेनू के बारे में ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।